हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मैथ्स 100 पर। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। हम। तो बस सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड नहीं है, ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन सेकंड तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं और 1/√2, 7√5 और 6+√2। तो लिखेंगे अब लिखेंगे आइए। अब इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। आइए हम इसके विपरीत आइए हम मान लेते हैं। आइए हम मान लेते हैं कि आइए हम मान लेते हैं कि इसके विपरीत लेते हैं कि इसके विपरीत आइए हम मान लेते हैं कि इसके विपरीत 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि इसके विपरीत यह परिमेय, तो मैंने मान लिया इसके विपरीत 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम दो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक ए और बी। अब यहाँ पे मैंने ए और बी लिया है, तो आप पी और क्यू भी ले सकते हो। ए और बी जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, हम दो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक ए और बी जहां b इज इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं। तब क्या हो जाएगा? ये 1/√2 इक्वल टू a/b। यहाँ से हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू a/b। क्या हो गया? ये 1/a/b। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई b इक्वल टू a√2। अब यहाँ से √2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी b/a इक्वल टू √2 या √2 इक्वल टू b/a। ऐसे लिख सकते हैं हम। मैंने कुछ नहीं किया, इसके विपरीत क्या मान लिया? 1/√2 परिमेय संख्या मान लिया। इसमें दो सहअभाज्य पूर्णांक ले लिए, सहअभाज्य पूर्णांक ए और बी, जहाँ और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तो मैंने ये ले ली। सहअभाज्य पूर्णांक दो मैंने यहाँ पे सहअभाज्य पूर्णांक ए और बी ले लिए, क्योंकि यहाँ पे p/q के रूप में एक पूर्णांक होते हैं दोनों। सहअभाज्य पूर्णांक ए और बी ले लिए। तब ये यहाँ पे क्या आ गया? चूंकि बी और ए पूर्णांक हैं। समीकरण 1 मान लेता हूँ इसको मैं। क्योंकि समीकरण 1 में b और a पूर्णांक है, जिसमें b/a एक क्या है? परिमेय संख्या है। b/a एक परिमेय संख्या है।
तब रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु ये विरोधाभास, परंतु ये विरोध, इसमें हमें ऐसे लिखो, परंतु इसमें ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो ये लिखी है समीकरण वो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या क्या है। बी और एक पूर्णांक है, यहाँ पर बी अपॉन एक परिमेय संख्या है और रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु इसमें ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये परिमेय हुई तो हमें विरोधाभास प्राप्त होगा, यानी आवाज होगा कि ये तो अपरिमेय है रूट 2। तब ये विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमें गलत अपनी कल्पना मानी है, इसके कारण तो प्राप्त हुआ है। अतः हम ये निष्कर्ष यहाँ पे लिखे रूट 2 नहीं है, यहाँ पे 1/√2। परंतु इसमें ये विरोधाभास प्राप्त होता है अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या किया, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मैंने क्या किया, इसके विपरीत मैंने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, दो स्वाभाविक पूर्णांक ही ए और बी। यहाँ से मैंने रूट 2 का मान निकाला है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए और बी पूर्णांक है, जिसमें ए बी अपॉन एक परिमेय संख्या है, तब रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इसमें ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तब ये विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन है 7√5। अब इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे तो लिखेंगे आइए हम मान लेते हैं कि इसके विपरीत आइए मान लेते हैं कि इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि, ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, आइए इसके
विपरीत हम मान लेते हैं कि आइए हम इसके विरुद्ध मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। आइए इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखो अर्थात परिमेय संख्या मान अर्थात हम ऐसे दो सह अभाज्य पूर्णांक ए और बी परिमेय संख्या लगाना है तो परिमेय संख्या होती है पी अपन क्यू के रूप में, तो ए और बी आप लिख सकते हो। मैंने ए और वो पी और क्यू लिया, मैंने आप ए और वो पी, मैंने ए और बी लिया, पी और पी ले सकते हो। जहां बी इज नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब यहाँ से निकालेंगे आएगा बी 7√5 इक्वल टू ए। अब यहाँ से निकालेंगे हम तो 7√5 इक्वल टू ए अपॉन ये बी गुणा में भाग में ए अपॉन बी, फिर √5 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी √5 इक्वल टू ए अपॉन बी अपॉन अब ये क्या आएगा ए अपॉन बी, ये गुणा में भाग में जाएगा तो ए आएगा 7। तो √5 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई ए अपॉन 7b ये आ गया। तो अब यहाँ इसे मानूंगा समीकरण ए, अब लिखेंगे चूंकि समीकरण √5 का मान हम इसलिए निकालें क्योंकि अपरिमेय संख्या √5 भी तो रूट वाली तो होती है। चूंकि समीकरण एक में ए और बी पूर्णांक हैं अर्थात ए अपॉन 7b एक परिमेय संख्या है, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। कितने क्या हुआ तो बताओ ना। अबई भाई याती पर अबई भाई बस मैंने अब टेप करे नहीं वो है प्लस अब सही है। पढ़ा आगे पढ़ाएंगे बिना दिया आइटम बनाए रहेंगे पे। अब कौन सा नाम मुझे क्या पता याती चार कर दो क्या यार करो क्या है हटा। हां मत करो वो तो मैंने टेप करी थी ज्यादा प्लस भैया मेरे ही। अब क्या लिख लिया हमने चूंकि समीकरण एक में ए और बी क्या पूर्णांक है अर्थात ए अपॉन 7 भी एक परिमेय संख्या तब √5 भी एक परिमेय संख्या। मैंने कुछ नहीं किया, ये लिखा है ये मैंने लिख दिया। अब तब इसमें समीकरण एक में ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम
निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसके विपरीत परिमेय संख्या मान ली, इसमें 2 सहभाज्य पूर्णांक ले लिए और मैंने यहाँ से √5 का मान निकाला। इसमें मैंने लिख दिया कि ए और बी पूर्णांक है, यहाँ पे ए और बी पूर्णांक ही तो होंगे, अर्थात a/7 भी एक परिमेय संख्या होगी, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये पूर्णांक होंगे तो ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या है। तब इसमें समीकरण एक में वृद्धाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वृद्धाभास है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। ये वृद्धाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ये विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध कर लिया दोस्तों। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन दिया है दोस्तों 6 + √2। 6 + √2। अब मैं इसमें मोटा मोटा समझा दूँ आपके लिए। इसमें हमारा मेन मकसद है √2 का पहले मान इसके विपरीत परिमेय संख्या मानना, या परिमेय इसके विपरीत परिमेय संख्या मानना। इसके बाद अपना 2 सहभाज्य पूर्णांक लेंगे। परिमेय संख्या में p/q के रूप में ही तो लिखी जाती है, वहाँ p और q पूर्णांक होते हैं, वहाँ पर p और q क्या होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, a और b मान लेंगे या p/q मान लो, कुछ भी। यहाँ से √2 का मान निकालेंगे। इसमें लिखेंगे कि √2 ये क्या है, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में निकल जाएगी वो वैल्यू, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि ये अपरिमेय है, क्योंकि ये तो हमें फिर ये हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए अपरिमेय हो जाएगी। लिखेंगे आइए लिख लो आइए इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम 2 ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक a और b जहां b ≠ 0 ज्ञात कर सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि 6 + √2 = a/b। अब यहाँ से √2 का मान निकालना, तो क्या करेंगे, यह आएगा b 6 + √2 = a। अब यहाँ से 6 + √2 = ये b इसमें आ जाएगी, फिर आएगा √2 = a/b, ये प्लस का माइनस का 6, ये आ गया। इसको समीकरण 1, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले इसको हम मानेंगे इसकी विपरीत परिमेय संख्या, फिर 2 सहभाज्य पूर्णांक लेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या होती है बच्चों, मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से। परिमेय संख्या होती है p/q a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/b के। तो यही मैंने किया है, जहाँ पर p ≠ 0 होता है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय नहीं रहेगी, क्योंकि 0
का भाग एक में देंगे तो वो क्या है, अनंत हो जाएगी। क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से √2 का मान निकाला। अब मैं लिखूंगा कि समीकरण एक में ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक है क्योंकि P अपॉन Q में या A अपॉन B में परिमेय संख्या में ए और बी पूर्णांक रहते हैं, पूर्णांक हैं। अर्थात A अपॉन बी -6 एक परिमेय संख्या है। तब ये परिमेय हो तो ये भी √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इसमें समीकरण एक में हमें ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास कहाँ से हुआ, ये विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + 2√5 6 + √2 6 प्लस यहाँ पे भी सही कर लो, 6 + √2 है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें क्या मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये मैंने विपरीत मान लिया परिमेय संख्या है। इसमें दो सहभागी पूर्णांक परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी सकती है, या A और B ले लो, या P अपॉन Q, जहाँ P इक्वल टू मतलब Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रह जाएगा तो ये अनंत हो जाएगी, तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। इसके बाद ये √2 का मान निकालना है, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो √2 का मान है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। समीकरण एक में A और B पूर्णांक है, तो ये मैंने लिख दिया पूर्णांक है। अर्थात A अपॉन B -6 एक परिमेय संख्या होगी, तब √2 भी क्या एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इसमें समीकरण एक में हमें ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय, परंतु हमें तो लग रहा है कि √2 एक अपरिमेय है, पर इसमें तो ये परिमेय हो गई। ये विरोधाभास कहाँ से प्राप्त हुआ, ये विरोधाभास हमें विपरीत मान लिया यहाँ पे, इससे ये प्राप्त होता है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों